हेलो एवरीवन। रोहित रेलवे TM4 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को मेरे एक कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट करना है कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और किस पब्लिकेशन के बुक से सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आप लोग जाकर मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वो चाहे RRB NTPC हो, ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, चाहे बिहार SSC, कोई भी एग्ज़ाम का आप लोग बोलिएगा, मैं उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AB को, यानी 1B को बोला जाता है मुद्रा धातु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1B। अगला नंबर प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन कहलाता है, यानी भविष्य का ईंधन किस तत्व को बोला जाता है? तो ये हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन जो कि भविष्य का ईंधन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, यानी किस तत्व का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है। अगला नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है? पीरियोडिक टेबल में मेटल्स की संख्या कितनी है? तो ये 91 जो कि 91 को मेटल है आवर्त सारणी में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 91। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि आवर्त नियम किसने दिया था? आवर्त नियम किसने दिया था? तो ये मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक कंपाउंड्स बनाने वाले अक्रिय गैस कौन सा है? तो ये जेनॉन है। जेनॉन जो कि सर्वाधिक यौगिक बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? या हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो ये 1 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर द्रव की विलेयता क्या होता है? दाब जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो द्रव की विलेयता क्या होती है? तो वो बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये डोवेर्नियर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? ये फ्लोरीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसमें हल्का में आधा ल है, यहाँ आधा फ है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा कि सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? पीरियोडिक टेबल में गैसों की कुल संख्या 11 है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है कि ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर भी बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की संख्या कितनी है? तो ये 18 दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा अक्रिय गैस, यानी कौन सा नोवेल गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका रेडॉन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन, जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये सेट नंबर 26 है। 1 से लेकर 25 सेट नंबर तक मैं करा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। कोलाइडी विलयन का उदाहरण है तो दोस्तों ये हो जाएगा दूध, रक्त, मटमैला जल, ये तीनों जो कि कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित औष्टक नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? यानी औष्टक का नियम किसने दिया था? तो ये न्यूलैंड्स ने औष्टक का नियम दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है?
यानी धातुओं को किस ओर रखा गया है, तो ये बाईं ओर रखा गया है। यानी मेटल्स को पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है, तो ये आपके आयोडीन हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। अगला प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित यानी त्रिक का नियम किसने दिया था, ये हो जाएंगे डोवेर्नियर ने। डोवेर्नियर ने त्रिक का नियम दिया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निलंबन कणों का आकार होता है। निलंबन कणों का आकार कितना होता है, ये 10 के पावर -2 से लेकर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर तक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर रखा गया है। यानी अधातु यानी नन मेटल को किस ओर रखा गया है, तो ये हो जाएंगे दाहिनी तरफ। नन मेटल को दाहिनी तरफ रखा गया है और मेटल को बाईं तरफ रखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। आधुनिक यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, तो ये हैलोजेंस बोला जाता है, हैलोजेंस ग्रुप बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को किस आधार पर रखा गया है, तो ये परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने, हाथ से हाइड्रोजन हाथ से हेनरी, तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो ये 0 होता है। हम लोग जानते हैं कि नोबेल गैस के जो वैलेंसी होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। इसके जो बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैस का अन्य नाम क्या है। अक्रिय गैस का अन्य नाम क्या है, तो इसी को बोला जाता है उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस, दोनों या शून्य गैस बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का यानी पीरियड का पहला सदस्य कौन सा होता है, तो ये क्षार धातु होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षार धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य हम लोग जानते हैं निष्क्रिय गैस, जो कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सभी जो कि हमारे ये निष्क्रिय गैस है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है। देखिए दोस्तों, वो क्वेश्चन रिपीट कर गया, ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कणों का आकार कैसा होता है, तो ये 10 के पावर कितना होता है, 10 के पावर -5 से लेकर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, तो ये 18वां वर्ग में रखा गया है। नोबेल गैस को आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है, यानी नोबेल गैसों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 6 है दोस्तों। नोबेल गैसों की कुल संख्या कितना है, तो 6 है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है, तो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये तीनों जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। हीलियम किस ब्लॉक के सदस्य है, तो ये एस ब्लॉक के सदस्य है। एस ब्लॉक में ही रखा गया है हीलियम को। अगला प्रश्न है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाहरतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8। अगला नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी, यानी पीरियड
पीरियड्स की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 7 होते हैं आवर्त की कुल संख्या। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ग्रुप्स की संख्या पूछा जाए तो वो कितना वर्ग की संख्या है? तो वो 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो ये दोस्तों कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? तो ये पी ब्लॉक के। हीलियम, जो कि हम लोग जानते हैं कि हीलियम को इस ब्लॉक में रखा गया है, और बाकी जो हीलियम को छोड़कर बाकी अक्रिय गैस को पी ब्लॉक में रखा गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हैलोजन तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो दोस्तों ये 7 रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, और आप लोग को दोस्तों बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं और किस पब्लिकेशन के बुक से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।